स्टार्ट करते हैं तो वी डोंट नो हाउ टू सेलेक्ट द डिस्कस, व्हाट वी शुड सी इन सेलेक्टिंग अ डिस्कस. सो मेडिकेशन तो जैसे जैसे आपका प्रोसेस चालू होगा वो चलता रहेगा. सो एनीवेज वो खाली पिक्चर्स है हमारे पास, इससे अच्छे अच्छे डिस्कस हैं. हमारे थोड़े यहाँ पे डिस्कस ड्रीम्स में है, थोड़े हमारे आईपी के डिस्कस है. वी कैन सी दैट. एनीवे, सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर हॉबीज फॉर डिस्कस? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर हॉबीज फॉर फिशेस? फैंटास्टिक. आई थॉट सबके हाथ ऊपर जाएंगे, बट एनीवेज नहीं है तो फिर शाम को जाने से पहले हम सबको हॉबीज बना ही देंगे. हमारे पास बहुत सारे फिशेस है यहाँ पे दिखाने के लिए. सो व्हाट वुड यू वांट योर डिस्कस टू लुक लाइक? एक इंटरैक्टिव सेशन कर लेते हैं कि आपका डिस्कस कैसा होना चाहिए. जब आप वेरी गुड, बड़ा होना चाहिए, राउंड, गुड पैटर्न्स, कलरफुल. सॉरी, नो फिन कट. या वेरी गुड. एक्टिव. So look like a disc. Fantastic. That is what I wanted to hear. A discus fish, बड़ा, एक्टिव, कलरफुल होने के साथ साथ राउंड होना जरूरी है. अब जब हम जाते हैं कोई भी एक फिश सेलर के पास, उनके पास टैंक में बहुत सारे डिस्कस रहते हैं. तो जब आप जाते हो डिस्कस टैंक के पास, मोस्टली डिस्कस रन बैक या छुपने की कोशिश करते हैं. बट सम डिस्कस आर स्टिल ऑन द फ्रंट. वो सब आगे रहते हैं, आपसे इंटरैक्ट करते हैं. तो दोज आर द फिशेस दैट यू शुड लुक एट. पैटर्न्स, कलर्स, हेल्थ कैन कम, बट if a discus is interactive at the very start stage, जैसे भी एक फिश टैंक में है और वो आपसे इंटरैक्ट कर रहा है, आप नजदीक जा रहे हो तो डिस्कस नजदीक आ रहा है, तो that is what you should look at. So I'm just trying to learn this. First time आया मेरे हाथ में, मैं ट्राई कर रहा हूँ स्लाइड चेंज करने को. Once Dada says okay. Ayan says 1 minute. So I've got 1 more minute to talk. So when we select discus, now the basic thing discus would require, or rather any fish would require for the aquarium is clean water. पानी जब तक अच्छा नहीं है कोई फिश आपके साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा. आपको पानी अच्छा चाहिए. दूसरा क्या है कि टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए. जैसे हम लोग वाटर चेंज करते हैं या हमारे घर पे एसी रहती है, पानी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, वो फिशेस को पसंद नहीं है. ये सब बेसिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये सब मिलने के बाद अगर अच्छा खाना नहीं मिला तो कोई भी बड़ा नहीं होगा. हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स हमको सबसे बेस्ट देंगे लेकिन खाना ही नहीं देंगे तो नहीं होगा. सो दीज 3 थिंग्स इज व्हाट आई हैव सीन के डिस्कस को हमेशा चाहिए या कोई भी फिश को चाहिए एक्वेरियम रखने के लिए. अच्छा पानी, टेम्परेचर कांस्टेंट एंड गुड फीड. अब गुड फीड के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्लस यू कैन डू इट एट होम स्पेशली फॉर डिस्कस. बिकॉज डिस्कस को जैसे ना ग्रो होने के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, अच्छे प्रोटीन्स लगते हैं. एंड देन वी हैव अ ट्रेंड ऑफ फीडिंग देम एनिमल हार्ट. सो दिस इज फॉर बिगनर्स. काफी लोग आते हैं पूछने को कि अगर हम डिस्कस लेंगे तो क्या साइज से स्टार्ट करना चाहिए. आई वेरी स्ट्रांगली रेकमेंड अ 3-inch बॉडी साइज डिस्कस. A 3-inch body size discus is not a fully adult grown but still growing discus. और उसको थोड़ी वेरिएशंस ले सकते हैं. काफी हमारा माइंडसेट ऐसा रहता है कि थैंक यू एन. काफी हमारा माइंडसेट हमेशा ऐसा रहता है कि डिस्कस महंगी मच्छी है, अगर बड़ी लेंगे तो ज्यादा पैसे डालेंगे, और ज्यादा पैसे वाली अगर मच्छी मर गई तो दुख होगा. मच्छी मरने के बारे में सोचिए नहीं. ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जब मच्छी आप लेने से पहले आप वो सेलर से या कोई भी अभी तो सोशल मीडिया हमारा इतना स्ट्रांग हो गया है कि हर एक यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है. कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि इंफॉर्मेशन जो देता है वो 100% राइट रहता है, लेकिन वो 100% अपनी तरीके से राइट रहता है बिकॉज वो उसका एक्सपीरियंस है. जैसे आज मैं इनसे बात कर रहा था तो मैंने बोला कि यू आर द बेस्ट जज टू टेल मी व्हाट योर डिस्कस इज गोइंग थ्रू. लाइक मेरे को पता है, मेरे आंख के सामने तो मैं बता सकता हूँ डिस्कस का. अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा. मेरे लाइफ साइकिल में अगर कभी ऐसा हुआ है तो मैं बताऊंगा हाँ ये डिस्कस काली हुई है या इसको ये प्रॉब्लम है, वो मैं बता पाऊंगा. आई डोंट नो इफ वी कैन रीड दिस बट
this is king of the aquarium. That is because of its royal movement. I would say it is a royal fish. It does not dart here and there, इधर उधर भागता नहीं है, react करता है, interact करता है अपने owner से. So that is why they are called. So there are certain things. क्यों discuss को आप बोलते हैं कि it is the king of the aquarium? First is उनके तो variety of colors. We've got, you name the color and we've got a discus to show you. Right? आप बोलोगे मुझे ये कलर का डिस्कस देखना है, आप दिखा सकते एनी कलर. सो फॉर आई गेट दैट. दूसरा है द वे द डिस्कस स्विम, द ग्रेसफुली स्विम करता है. डिस्कस कभी ऐसा मतलब इन शाय होकर स्विम नहीं करेगा या यहाँ पे वहां पे नहीं भागेगा, वो अपनी चाल से ही चलेगा. एलिफेंट, it goes as per its speed and very gracefully it swims. There's no like this movement. Discus is always like this, and a healthy discus is always like this. Like they should. Discus should be like this. Then the body shape. This discus round, जितना round discus उतना बहुत मजा आता है देखने के लिए. I mean, for us veterans, yes, a round discus has got a different thing. अभी तो काफी shapes आ गए हैं. Some last अभी मलेशिया के competition में they had a category called the standing egg shape. The standing egg shape is a shorter body but taller fish. It's not round but it's high. And of course the World Discus Association has not yet accepted that as a category. We are still working on it. And let's see if we can include that as a category for the next competition, next international competition. Then we have the social behavior. Social behavior जैसे मैंने बोला कि वो सबके साथ peacefully रहता है. So Discus is called the king of the aquarium because of its behavior, because of its movement, because of the vibrancy of color which shows, and yeah, you can pet them easily. थोड़ी देर पहले हमने बात किया, what should a hobbyist look for a discus when he's keeping it for the first time? Health of the fish. Active fishes are always, healthy fishes are always active. आप जाओ तो इंटरैक्ट करेगा, ग्लास के फेस पे आएगा, वो सब है. नाउ आई कैन गिव यू द PDF. तो दूसरा है आपका बिहेवियर. ऑब्वियसली आप फिश लेने से पहले जस्ट बिकॉज वो कलरफुल है एट अ स्मॉलर साइज, डोंट गो फॉर दैट फिश. आई वुड से वेरी ऑनेस्टली, अगर आप 2.5 या 3 इंच का फिश देख रहे हो जिसको फुल कलर है, फुल पैटर्न है, डोंट गो फॉर दैट फिश. There is the possibility they would have been given some enhancers to get the pattern complete. There's a lot of things. These are all commercial fishes, I would say. A fish would acquire its pattern, its color only after the size of 3.5 inch. उससे पहले fishes will just get patterns and colors through enhancers. Then the tank is most important. I have a 2 feet tank and I want to keep discus. I would say don't do it. I would recommend a 36 by 18 by 18, 36 width, length, 18 feet, 18 inches high and 18 inches in depth. That's an ideal size to start discus. You can start with 6 discus. There is no compulsion you need to with the 6 discus. If you are a beginner, go for a 3-inch discus. Watch them, learn them. Once a person gets addicted to discus, they cannot stop growing their tanks. I can challenge that anybody who has kept discus and stopped at one time, कोई नहीं है. I mean, likewise it's with other fishes also, but then discus guys I have seen एक tank में नहीं होता. मेरे घर पे खुद personally मेरा 6 tanks है. स्टोर पे भी है अलग से tanks, वो अलग बात है, but then मेरा personal मेरे उतने tanks है. So nobody can stop at one time. Start with a 3-footer tank, learn, experience, then you can go on increasing. Then sourcing and quarantine. Sourcing, I would suggest कि talk to people in the discus community. Try and understand किनके पास discus है. मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि you go to the most expensive one. Don't go to the most expensive one. Go as per your pocket. Let them be pocket friendly. But you go to a right source. Going to a local fish seller, I wouldn't say that they cannot sell discus. They do take care of the discus. But discus is like the king. उनको अच्छा नहीं लगता कि अपने सब्जेक्ट्स बीमार है तो मे भी वो ले लेते अपने पे बीमारी. So it's better you go to somebody who keeps discus, only discus,
try and learn from them, try and understand वो क्या अपने डिस्कस को खिलाते हैं, वो अपने पानी को कितना चेंज करते हैं, उसके बाद वो लेके उनसे डिस्कस लेके आप उनको अडॉप्ट करो, उनके ही स्टाइल, जैसे उनका पानी चेंज करने का पैटर्न, उनका खाना खिलाने का पैटर्न, उनका टेम्परेचर मेंटेन करने का पैटर्न, वो अपने पास करो. Within 6 months, they will get used to you. You would understand how to cheat, how not to cheat, what I'm doing wrong. It's by experience it would come. मैं यहाँ पे बहुत कुछ बोल के जाऊंगा, लेकिन इससे मे बी 20-30% आपको फायदा होगा. बट जो 20-30% से आप स्टार्ट करोगे ना, आप 100% अपने आप बन जाओ. दिस इज व्हाट ऑलवेज आई हैव टू से. Now, this is regarding selecting a discus. Anybody like to ask something about on that level, like starting to keep a discus, or probably you are just into a discus for a year and you would want to know something about it? I would be happy to answer. Yeah. And what in it? Bare bottom versus a planted tank, or one with a substrate or scale. Personally, bare bottom tank is what I would prefer, because I can feed my fishes n number of time. I can know water change at any point of time. If I keep a planted tank, I would have to maintain the water temperature, and hence I would suggest you go for a bigger size fish, which can easily grow on a dry feed, thereby reducing your maintenance or change of water on your for your tank or the plants and all. Again, with the planted tank, discus are very comfortable in a 27 to 29 degrees of temperature, water temperature. Some plants do thrive in that, some plants don't. So you need to select your plants. If you want to keep discus, you need to select your plants accordingly. I mean, of course, Mayur would be doing some. Mayur's got a thing on a plantation, and Mayur would be best to tell what plants can take temperature about 27 degrees. I feel Anubia's you can do a hardscape. The only problem with a sand or substrate and a plantation tank is the maintenance. If you are confident of maintaining, I mean, say, when you feed the fish has to eat. If there are any residues, कुछ भी बच जाता है, वो आपने actively अगर clean करोगे तो आप substrate वाला tank भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं. It all depends on your dedication. Yeah. Yeah, why not? Why not? As long as you maintain the quality of the water, why you cannot use a sump? You use a sump, canister, overhead filter, or biological filter. Maintain the water quality. Some are easier to maintain. You can, yeah. Is top filter the ideal filter? Top filter, the capacity of filtration would be limited to the size of the top filter. Hence, the size of the tank would matter. For a small tank, 3 feet tank, I guess a top filter of maybe 18 inches should work. It will not be the best, but 18 inches for a top filter work. Again, if you add some medias there, it should work. Which are the most competitive fish with discus? Any fish, I would say discus के साथ आप टेट्राज रख सकते हो. काफी सारी varieties की टेट्राज है. See, discus is not on the food chart. It's not on the topmost level. It will eat as per its fishes. Whereas if you keep some fast moving fishes in the discus tank, the feeding becomes a problem. Discus wouldn't want a lot of quick actions. Geophagus, आजकल discus का बहुत अच्छा रह रहा है. Geophagus बहुत fast है, but somehow they are managing with discus, or discus managing with them. Probably they are tolerating them. This is the trend, but they are living in good harmony. I wouldn't want an Oscar to be in discus tank. Oscar को discipline करना बहुत मुश्किल है. So Oscar has to be with Oscar. So tetras, I love to see the tetras. Sometimes they become the feed for the discus, which is okay, quite okay. But then, depending on the size of your discus, you'll have to keep that size of tetra, the bigger ones. Discus opens the mouth quite wide. Then you can have the bottom feeders like the quarries. You can have those cleaners like the autocyclists and all. You can have something which are on the top, like arowanas. You can keep. So discus will be fine with it. Thank you. Yes. Any more questions?
सर ये बता दीजिए कि डिस्कस के लिए बेस्ट टैंक साइज कौन सा है? मतलब हाइट, कोई बोलता है कि हाइट ज्यादा होना चाहिए, डेप्थ ज्यादा होना चाहिए। बेस्ट टैंक साइज अगर आप कुछ बता सकते। बेस्ट टैंक साइज अगर मेरे को आप पूछोगे तो 48, 4 फीट, 18 इंच हाइट, 18 इंच डेप्थ, अच्छा साइज है। इसमें आप डिस्कस अराउंड 6 इंच, 6-6.5 इंच तक ग्रो कर सकते। डिस्कस के लिए ऐसा कोई बात है कि हाइट ज्यादा रखना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। डिस्कस अगर छोटी साइज की है 18 इंचेस हाइट इज गुड। आई हैव सीन ऊंची वाले टैंक्स में अगर छोटे डिस्कस डालते हैं तो डिस्कस थोड़े से एलोंगेट हो जाता है। आपने जो टैंक साइज बताया 4 फीट एंड 18 to 24 इज द स्वीट स्पॉट। इसी टैंक साइज में एडल्ट डिस्कस मैक्सिमम कितना रख सकते? 4 फीट की इसमें अगर सिर्फ डिस्कस रखो, सिर्फ डिस्कस विदाउट स्कीप या विदाउट एनी ये टैंक मेट्स, बिटवीन 12 to 14 इज गुड। और जो फिल्टर के बारे में आपने बताया कि कैपेसिटी उसी होना चाहिए, मतलब सपोज 100 लीटर या 200 लीटर का टैंक है, हाँ, तो फिल्टर का कैपेसिटी कितना होना चाहिए पर आवर? जो 100 लीटर से टैंक है तो बेसिक कैलकुलेशन रूल ऑफ द है कि एटलीस्ट 3 टाइम्स तो फिल्टर होना चाहिए, 3 टाइम्स फिल्टर होना चाहिए इन एन आवर। बट अगेन अगर आपका वाटर क्वालिटी अगर मेंटेन हो पाता है उससे कम में या उससे ज्यादा में, यू वुड बी द बेस्ट जज। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको पता चलेगा कि आपके टैंक में क्या हो रहा है। आप मेरे को सिर्फ एक वीडियो भेजोगे, आप मेरे को एक क्वेश्चन पूछो, मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा मैं। अगर आपको लगता है टेस्ट किट है भी आजकल मार्केट में मिलते, पानी का क्वालिटी खराब हो रहा है, यानी कि आपका फिल्टर काम नहीं कर रहा, इवन आप 5 टाइम्स डालो, 5 लेक्स वाले फिल्टर डालोगे, वहां पे आपकी शायद पंपिंग में गलत है, कैलकुलेशन में गलत है, या तो मीडिया है उसमें गलत है। बेसिक ये रखना चाहिए कि जितना टैंक का वाटर वॉल्यूम है उसका 3 गुना होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए मेरे मिनिमम। थैंक यू। Any more queries? बेसिक डिस्कस की। I have one more query. यस सर। How about keeping discuss with sand? You can, in general, people say that with sand don't keep discuss because they get pepperings. There are few strains that pepper, not all the strains would pepper. Basically the pigeon blood, the checkerboard, the yellows, the white butterflies, they have the pigeon blood. The pigeon blood peppers, or rather it camouflages to its surrounding. So if you have a bright sand, I don't think so your fish should pepper. If you have a wood which looks dark, or if you have a filter which is dark, these fishes will pepper. The red melon has a pigeon blood. The yellows have definitely pigeon blood. Likewise, albinos. Now the peppering, I'll give you a small example about why the fish peppers. Fish peppers, or rather camouflages to the surrounding, is what they see. जो देखेगा वो पेपर करेगा। Albinos have no vision, or probably they are colorblind. Albinos को black tank में भी डालो ना, पेपर नहीं करेगा। So it is all about the surrounding. The fish will just react to the surrounding. Thank you. What is the word like this? So basically the pigeon blood. I mean, whatever best I know, not an expert on genes though. The pigeon blood is the checkerboard. That's one of the ancient discus, I would say, captive bred. Okay, so these are little bit diluted genes, I would say, and the pigmentation for checkerboards is like this. They have got 3 varieties of pigmentation: the red or probably the yellow. Basically, there is no yellow fish as such. It's all man-made, and it has come over a period of year of correction. So, I would say because of the bloodline being dilute, the genetics being dilute, they will try and match to your environment. And since they do not have the right color pigmentation, they go dark. Black is a neutral color. Either it's a black or a white. Likewise in a blue, the blue will go dark. From a nice soft blue, it will go to an electric blue. That's how they rather pepper. Camouflaging. It's basically camouflaging. Peppering is not a disease. Peppering is not a shortfall of the fish. Peppering does not alter the health of the fish. It is just camouflaging.
camouflaging to the environment. Not good. You are thinking that. Huh? Well, I've got more. Come on, guys, any queries? Different. How good you it? Yes, of course. You put it in a brighter tank, it will just clear over itself within an hour's time. That was the Discuss or code अगर होता है और फूड बड़ा हो जाता है तो इट्स लिटिल बिट टेरिटोरियल इट्स बिट टेरिटोरियल हाँ। जब कंफर्टेबल मेल और फीमेल हाँ तो एक उन्हीं उन्हीं पकड़ लेता है हाँ दैट्स टाइम दूसरा मतलब दूसरा डिस्कस के दूसरा एडिलर है तो ये पद में मिल नहीं आता है और इस टाइम पे क्या करें लोगों को अलग कर देना ठीक है और नहीं तो लोगों को तो ये सब रखा कैसा है I don't want to breed. They look at him. So जब ब्रीडिंग मोड में आते हैं तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनका कि जो प्रोटेक्टिव हो जाता है ठीक है मेल और फीमेल प्रोटेक्टिव हो जाता है डिस्कस का बिहेवियर मैंने देखा है कि अगर डिस्कस एक 4 इंच की है वो मैच्योर हो गई है और ब्रीडिंग मोड में आती है 6 इंच की डिस्कस को 10-12 के बैच को भी एक साइड कर सकती है उतना आपको प्रोटेक्टिव है दैट्स द नेचुरल थिंग और इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि उनके बाइट से ना एक टुकड़े भी निकाल लेंगे उतने एग्रेसिव हो जाते सो बेस्ट है कि हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को अपना जगह दे दो और बाकी लोगों को लेते हुए एंजॉय द कॉमन टाइम सॉरी एंड तो सिर्फ ये तो चलते हैं आपस में सर आपके घर पे खिड़की रहेगा आपका पड़ोसी देखेगा आपको अच्छा लगेगा क्या ब्लॉक कर दो वो नहीं देखेगा वो नहीं करेगा फाउंडेशन आपको इट इज बेटर शिप अगर आप टाइप में पार्टीशन नहीं डालते तो उसको ब्लॉक है तो सिर्फ आपको दिखने जैसा आपको तो मान नहीं पाएगा आप देख लो उनको पड़ोसियों को देखने मत दो So, thank you, Mr. Anil. I've got more. Okay. No, I mean, if I'm taking somebody's time, I'll Why not? Because we are running out of it. fantastic. Thank you. So, what I do is I add some more thing on the presentation. Please carry on. Okay, I just so I had something interesting. What we can do is आज भी हूँ मैं कल भी हूँ in case कुछ टाइम बच जाता है कोई आता नहीं है किसी को गुस्सा आ गया मेरा टाइम नहीं दिया I can continue. If not, I can share this. I can share this with anybody on WhatsApp. Okay, and probably you all can frame some questions and let me know because this is something that always has been a question to me even before I became a judge for Discus judging. It is something. Select a good Discus. That's all. So see something around Discus. I had some nice picture. What we can do is Rocky. I'll wind up as of now. Thank you so much for coming to our country and judging for us. Thank you. Who does not know Anil Dsouza? Discus Man of India. So how to cure the fin rot disease if fish has a fin rot? Then blood circulation can go to the liver, can go to the kidney. On the disc picture, who know what wrong about the disc picture? Okay, जब ADS बॉम्बे में आया था तो I was ADS first customer. Okay, so I met